हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में सक्रियता के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सक्रियता के आधार पर जो उत्प्रेरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर, और दूसरा होता है उत्प्रेरक विष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। इन दो को हमें पढ़ना है, तो आइए हम इनको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक वर्धक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक, एक मिनट, यहाँ पर कैटालिटिक प्रोमोटर्स। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक प्रोमोटर्स। इसको आप समझें। तो दोस्तों हमें पता है, हमने समझा है कि जो उत्प्रेरक होता है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देता है, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होता। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। लेकिन इस उत्प्रेरक के साथ एक और शब्द जुड़ गया है जो है वर्धक। क्या है? वर्धक। और जो दोस्तों जो वर्धक है, इस वर्धक का मतलब होता है वृद्धि करने वाला। क्या होता है? वृद्धि करने वाला। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़कर बोलूं तो क्या निकलेगा शब्द पूरा? कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है, उस क्रियाशीलता को वृद्धि कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन एक बात यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना है कि जब ये उत्प्रेरक के साथ वर्धक जुड़ जाएगा तो ये फिर उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, मतलब ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं कहलाएगा, ये स्वयं में उत्प्रेरक नहीं होते। ये तो सिर्फ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, बस उन्हीं पदार्थों को हम बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक, लेकिन ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो इसकी पूरी परिभाषा क्या निकलती है आपको लिखने के हिसाब से बता रहा हूं। क्या? ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर्स। आइए अब इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने ये देखा है कि जब अमोनिया और जो हाइड्रोजन होती है आपस में सहयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है आपस में सहयोग करते हैं, तो अमोनिया गैस हमें प्राप्त होती है। आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद यदि दोस्तों यदि मैं इसी अभिक्रिया को आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दूं, यहाँ पर जो आयरन है वो उत्प्रेरक है, ठीक है, तो आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देता हूं, तो ये जो अभिक्रिया है वो तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है। तीव्र वेग से हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है। और यदि मुझे इसकी अभिक्रिया की जो दर है, इसकी दर को और बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें एक पदार्थ और डाल दे रहा हूं। अब एक पदार्थ मैंने ये डाल दिया एमओ, जिसको हम बोलते हैं मॉलिब्डेनम। क्या बोलते हैं? मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये पदार्थ मैंने डाल दिया। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या करेगा दोस्तों? जो उत्प्रेरक होगा, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और गुना, कई गुना बढ़ा देगा। पहले तो अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो ही रही थी, लेकिन मैंने इसको और डाल दिया तो इसने इसकी जो क्रियाशीलता है उसको और इंक्रीज कर दिया, तो यह अभिक्रिया और फिर तीव्र वेग से संपन्न हो गई। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया की दर को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य किसने किया? एमओ ने। तो जो एमओ है वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक। समझ में आया?
इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये SO2 है और ये O2 है। ये SO2 और O2 यदि प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करती हैं तो, या फिर मान लो जब SO2 और O2 आपस में क्रिया करती हैं तो SO3 प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों यदि इसी प्रक्रिया को मैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देता हूं तो ये अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है। और यदि इस अभिक्रिया को मुझे और तीव्र वेग से संपन्न कराना है तो मैं इसमें एक पदार्थ डाल देता हूं जो है हमारा एस्बेस्टम। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस एस्बेस्टम को इसमें डाला तो ये एस्बेस्टम क्या करेगा, जो उत्प्रेरक है प्लेटिनम, उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कई गुना और बढ़ा देगा। तो यहां से जो अभिक्रिया है वो तीव्र वेग से संपन्न हो जाएगी। तो यहां से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और बढ़ाने का कार्य किसने किया, एस्बेस्टम ने। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक। क्या हुआ, उत्प्रेरक वर्धक। समझ में आया आपको। ये हमारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा घरेलू एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे हमने दोस्तों देखा है कि जैसे गर्मी का सीजन होता है तो दूध होता है अक्सर 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। यदि इसी दूध में मैं सोडा डाल दूं और उसको गर्म करके रख दूं तो वही दूध आपका 10 से 12 घंटे तक दही में परिवर्तित नहीं होगा। तो यहां से जो सोडा है वो सोडा ने किसका काम किया, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम किया ना। वो 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, अब 10 से 12 घंटे में भी दही में परिवर्तित नहीं हो रहा, मतलब बढ़ाने का काम किया। क्या बोलो, ये सोडा उत्प्रेरक है? बोलो, सोडा उत्प्रेरक है? नहीं है, केवल ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो ये जो पदार्थ है वो वास्तविकता में उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ होता है। जो सोडा बोला ना मैंने, ये सोडा उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, ठीक है। इसको हम उत्प्रेरक भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो वास्तविकता क्या है कि ये उत्प्रेरक वर्धक है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम दूध में नींबू डाल देते हैं तो दूध है ना तुरंत दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जो नींबू है ना वो भी एक वर्धक का कार्य कर रहा है। समझ में आया? सॉरी, यहाँ पे ये वर्धक का कार्य नहीं करेगा दोस्तों, एक मिनट, समझने वाली बात है। जैसे दूध 4 से 5 घंटे में जम रहा था, इसमें हमने नींबू डाल दिया तो ये तुरंत दही में परिवर्तित हो गया। मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है ना वो घट गई ना, अभिक्रिया की दर क्या हो गई, घट गई ना। तो यहाँ पर जो नींबू है इस समय दूध के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा, क्योंकि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं वो उत्प्रेरक विष होते हैं, ठीक है। उसको मैं आगे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 1 मिनट में इसकी पूरी परिभाषा एक बार और सुन लो, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, किंतु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कई गुना बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक या कैटालिटिक प्रमोटर्स कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं उत्प्रेरक विष। तो दोस्तों हमारा ये उत्प्रेरक विष है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है। तो समझो, तो उत्प्रेरक जैसे वर्धक पड़ा था उसका जस्ट अपोजिट है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और उत्प्रेरक जो विष है वो अभिक्रिया की दर को घटाता है, ठीक है। तो आप समझना कि जो उत्प्रेरक विष है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? जो स्वयं तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा। तो जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा उसे उत्प्रेरक विष, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा उसे उत्प्रेरक वर्धक। आपको समझ में आया? चलो इसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूं। आपको सभी को पता है कि जब H2 और O2 आपस में संयोग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है H2O।
क्या प्राप्त होता है, H2O। लेकिन यदि इसी अभिक्रिया को हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देते हैं तो ये अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यह अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और यदि इसी कंडीशन में यदि हम इसमें क्या CO गैस प्रवाहित कर दें, क्या यदि इसी स्थिति में हम इसमें CO गैस को प्रवाहित कर दें तो ये जो CO गैस आपको दोस्तों दिख रही है, ये CO गैस क्या करेगी, इस अभिक्रिया जो यहाँ पर जो उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम कर रहा था, तो ये CO आकर इस CO प्लेटिनम की जो क्रियाशीलता है जो बढ़ाने का कार्य कर रहा था उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देगा, घटा देगा, कम कर देगा। समझ में आया आपको? तो यहां से जो CO क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा रहा है, कम कर रहा है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक विष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक विष। आपको समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक बात फिर से समझो, क्या बोला मैंने, H2 और O2 जब संयोग करते हैं तो H2O प्राप्त होता है। यदि इसी अभिक्रिया को मैं प्लेटिनम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देता हूं तो यह अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है। लेकिन यदि मुझे क्या करना है, इस अभिक्रिया की दर को घटाना है तो मैं इसमें कुछ CO में डाल दूंगा। तो ये CO क्या करेगा दोस्तों, ये CO यहाँ पर आकर जो प्लेटिनम है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा था, ये यहाँ पर आकर इस अभिक्रिया की दर को घटा देगा। यहाँ पर जो उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देगा, तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। तो यहाँ से इस CO ने कम करने का काम किया ना, तो ये CO दोस्तों क्या हुआ, हमारा उत्प्रेरक विष। अगला एग्जांपल समझो। आपने ये देखा है कि जब N2 और H2 आपस में सहयोग कर जाते हैं तो ये NH3 प्राप्त हो जाता है। आपको समझ में आया? ठीक है। तो यदि मैं इस अभिक्रिया को आयरन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराता हूं तो यह अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराता हूं तो यह अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लेकिन यदि इसी में मैं थोड़ा सा H2S और H2S डाल दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दूं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ये H2S क्या करेगा, जो उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता को घटा देगा, कम कर देगा। तो ये जो अभिक्रिया है उसकी दर कम हो जाएगी, अभिक्रिया की दर घट जाएगी। तो यहाँ पर ये घटाने का काम कौन कर रहा है, H2S। तो ये हमारा हुआ उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। आपको समझ में आया? ठीक है, ओके। चलो इसके बाद एक घरेलू एग्जांपल, जैसे हमने दूध में नींबू को डाल दिया तो दूध तुरंत दही में परिवर्तित हो जाता है। वैसे 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित होता है, लेकिन हम नींबू डाल देते हैं तो तुरंत वो दही में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से क्रियाशीलता घट रही है, क्रियाशीलता कम हो रही है किसी अभिक्रिया की, तो यहाँ पर जो नींबू है वो उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा। इस प्रकार से आप कई सारे एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, एक बात, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।